हेलो स्टूडेंट, आज गुड मॉर्निंग। आज हम जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की बात करेंगे। तो ये बात फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, डेट है 25/11/2000। जिसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार, जिसमें स्वतंत्रता संबंधी विचार जिसमें पहला विचारक है जिसने स्वतंत्रता पर इतना जोर दिया है, उन्हें व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना है। ये जेम्स मिल पहला विचारक है। तो उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कई बहुत सारे विचार दिए हैं। इनका मानना यह है व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे कि वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। जेम्स मिल के सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक विचार हैं ऑन लिबर्टी, जो उसकी बुक है ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी में उसके स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। ऑन लिबर्टी में उसके स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। और यहाँ पर यह माना जा सकता है सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो ऑन लिबर्टी में दिया हुआ है। राजनीतिक दर्शन का ये ग्रंथ उनके अनुपम देन है और मिल का स्वतंत्रता संबंधी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा के स्वतंत्रता के समर्थन में लिखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य माना जाता है। इसकी तुलना मिल्टन के ग्रंथ से रखी गई है और मैक्सी के शब्दों में मिल के विचारों और वाद विवादों को स्वतंत्रता के विषय में निबंध राजनीतिक साहित्य में बहुत उच्च कोटि का अध्याय है। यह अध्याय मिल की गणना मिल्टन, स्पेंजो, वोल्टेयर, रूसो, पेन, जेफरसन और स्वतंत्रता के अनमारतियों के साथ करता है। स्वतंत्रता संबंधी विचार निबंध के कारण मिल की गणना स्वतंत्रता के महानतम पुजारियों में से की जाती है और स्वतंत्रता की अवधारणा को पूरी तरह से समर्पित अपनी तरह की यह पहली रचना है। उसने स्वतंत्रता को प्रतिपादन, विश्लेषण और चित्रण धारा प्रभाव भाषा में और तार्किक शैली में किया गया है। इसके बारे में कहा जाता है यह सभी तरह से निरंकुशवाद के विरुद्ध है। ये घोषणा पत्र में यह पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता पर सर्वाधिक तार्किक और मुखर रचना है। इसलिए मिल की ऑन लिबर्टी को विश्व में राजनीतिक साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। जेम्स मिल का यह मानना है इस युग में राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। राज्य की शक्तियों और कार्य क्षेत्र में निरंतर विस्तार हो रहा था। बेंथम के विचारों से प्रभावित राज्य जीवन में विविध क्षेत्रों में अधिकाधिक विधियों का निर्माण होने लगे और जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न पहलुओं में नियमन हेतु विधि निर्माण करने लगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाल श्रम संबंधी विधियों की रचना की गई। उनके बालकों को अपनी आजीविका कमाने स्वतंत्रता और माता पिता की इन्हें काम पर भेजने की स्वतंत्रता सीमित हो गई थी। बेंथम के परिणाम स्वरूप राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ा। सरकारी सेवाओं के विस्तार से सरकार के आकार में वृद्धि हुई और विधियों की बढ़ती हुई संख्या से व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कई प्रतिबंध लगाए गए। इंग्लैंड में एक बहस चल रही थी, व्यक्ति या राज्य कौन साध्य है, कौन साधन है। फिर विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च थी और बहुमत की इच्छाओं के योग का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे। मिल को यह डर था स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचारों का
के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यक को संदेह की दृष्टि से देखता है और जो अपने बहुमत के जोर से उसे दबा देता है। यही एक ऐसी संभावना है जिससे के बारे में पुरानी पीढ़ी के उदारवादियों ने कहीं विचार नहीं किया। उसकी मुख्य समस्या ये रही कि सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक के हाथों में शासन सूत्र अपने हाथों में लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जेम्स मिल, जो उसके बड़े मिल हुआ करते थे, उनका विचार था प्रतिनिधित्व में सुधार और मताधिकार के विस्तार और थोड़ी सी सार्वजनिक शिक्षा के द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता की गंभीर समस्याएं सुलझ जाएंगी। संक्षेप में, राज्य और शासन के बढ़ते हुए कार्यों के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पसंख्यक अल्पमत पर मनचाहा प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति, जनमत के नाम पर अनावश्यक कानूनों को थोपने की प्रवृत्ति का विरुद्ध मिलने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए उपयुक्त सिद्धांत को नकारते हुए स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी प्रतिमान का प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता का दार्शनिक आधार इस तरह माना जा सकता है। स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधार पर किया गया है, व्यक्ति की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से। मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुख वातावरण में ही निर्बाध रूप से हो सकता है। समाज के विकास की दृष्टि से जेम्स मिल ने पर्यावरण को अपरिहार्य माना है। इसकी दृष्टि से समाज का विकास उन विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है जो कला, विज्ञान, साहित्य अन्य क्षेत्रों में नवाचार करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। परंतु समाज का ढांचा रूढ़िवादी होता है और अधिकांश नासमझ व्यक्ति रूढ़िवादियों के छलावे में आकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महान व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे समाज की सहज उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अतः समाज के उन्नयन एवं विकास हेतु यह आवश्यक है उसके समस्त घटकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। संक्षेप में मिल ने जोरदार शब्दों में यह कहा, स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अपरिहार्य है। जेम्स मिल ने स्वतंत्रता के दो लक्षण बताए हैं। पहला तो यह है व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है और व्यक्ति अपने ऊपर शासन कर सकता है, अपनी सत्ता रख सकता है। मिल के अनुसार अपने सारे शरीर और मस्तिष्क का स्वामी है, इसलिए उसे अपने में समस्त और संबंधित प्रत्येक कार्य को करने में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण में कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, इसलिए स्व संबंधी समस्त कार्यों को करने में पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब तक दूसरों को हानि न पहुंचे, व्यक्ति को उस सीमा तक अपनी घड़ी घुमाने की स्वतंत्रता है जिस सीमा तक वह दूसरों की नाक से या सिर से ना टकराए। स्वतंत्रता का दूसरा पहलू यह है अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। मिल ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति एक पुल से गुजर रहा है, उसे टूट जाने का भय है, तो उसे ऐसा पुल पर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि नदी में गिरने की किसी व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं हो सकती। उसकी इच्छा पुल पार करने की है, किंतु उसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है जिसकी उसे इससे बड़ी जीवित रहने की इच्छा का संरक्षण मिलेगा। तो स्वतंत्रता दो तरह की होती है। एक होती है स्वपरक, एक स्वतंत्र होती है स्वपरक स्वतंत्रता, जिसे बोलते हैं सेल्फ रिगार्डिंग। लिबर्टी दूसरी होती है परक। ये होती है रिगार्डिंग लिबर्टी। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन क्या है, क्या इसका विचार होते हैं।
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और दूसरा थी कार्य की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सेल्फ रिगार्डिंग या स्वपरक स्वतंत्रता से जो संबंध है वह अपने से संबंधित है, अपने कार्य करने से संबंधित है। नहाना धोना, खाना, कपड़े पहनना, इस तरह की जो बात आती हैं वो स्वपरक हैं, जिससे को हम ही करते हैं, वो स्वपरक स्वतंत्रता मानी जाती है, सेल्फ रिगार्डिंग लिबर्टी मानी जाती है। दूसरी है परपरक स्वतंत्रता, जो अदर रिगार्डिंग मानी जाती है, जिसका संबंध दूसरे से है, जिसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ जा रहा है, दूसरे से संबंधित है, उस तरह की स्वतंत्रता को हम अदर रिगार्डिंग लिबर्टी बोलते हैं। आगे आती है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, और लास्ट में आती है फ्रीडम ऑफ एक्शन, कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्य कार्य करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कार्य करने की स्वतंत्रता। और इसका मतलब ये है हम वहाँ तक अपना कार्य करें, वहाँ तक अपना कार्य कर सकते हैं जहाँ तक दूसरे के अधिकारों को हनन नहीं करती है, दूसरे अधिकारों को नहीं छीनती है, वहाँ तक हमें अपना कार्य करने की स्वतंत्रता है। मैं अपने हाथों को वहाँ तक फैला सकता हूँ जहाँ तक वो दूसरे किसी व्यक्ति से नहीं टकराते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ दूसरे के अधिकार चालू होते हैं, वहाँ तक मेरी स्वतंत्रता जाती है। इसलिए कार्य करने की स्वतंत्रता भी वहाँ तक है जहाँ तक किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होता है, या किसी चीज़ का या किसी का उल्लंघन नहीं होता है, किसी अवहेलना नहीं होती है, वहाँ तक इस कार्य करने की स्वतंत्रता के रूप में इसको हम मान सकते हैं। मिल के अनुसार मानव स्वभाव की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मिल का विश्वास है बौद्धिक क्षमता और वैचारिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए हितकर है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है। समाज और राज्य को ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो उस व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए, और मिल के मत से यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और एक व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तो भी उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मिल के शब्दों में यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक है तो भी मानव जाति को एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि यदि उस व्यक्ति के पास शक्ति हो तो उससे मानव जाति को चुप करने का अधिकार नहीं होता है। मिल ने तर्कों के आधार पर विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। सत्य के दमन का भय। मिल के अनुसार विचारों पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ सत्य पर प्रतिबंध लगाना है, और सत्य पर प्रतिबंध लगाने का अर्थ है समाज की उपयोगिता का दमन करना है। वास्तव में प्रत्येक विचार प्रत्येक मत में सत्य का अंश विद्यमान रहता है। सत्य के विभिन्न पहलू होते हैं। सत्य का विराट स्वरूप है और उसके विविध पक्ष हैं।
सत्य की खोज में मनुष्य की स्थिति अंधों जैसी है कि सच्चाई के समग्र रूप का दर्शन नहीं कर पाते, किंतु उसके अनुभव के आधार पर आंशिक सत्य को भी पूर्ण समझने का आग्रह करते हैं। और सत्य के पूर्ण और वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वादे वादे जयते तत्वबोधा, वाद विवाद और विचार विमर्श के द्वारा सत्य की खोज की जा सकती है। विचार विमर्श, तर्क वितर्क और वाद विवाद के विचारों का स्पष्टीकरण होता है, विश्वास सुदृढ़ होता है और बुद्धि अनुप्रेरित होती है, सत्य की झलक मिलती है। समाज के उत्थान के लिए मिल के अनुसार समाज परंपरावादी और रूढ़िवादी होता है। वो नए विचारों को सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए मानव समाज सुधारक समाज में प्रचलित रूढ़ियों, विचारों, रीति रिवाजों, परंपराओं को बदल देना चाहते हैं। यह परिवर्तन मात्र विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से ही आ सकता है। मैंने आग्रह किया है, विचार और अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक विलक्षण दोष यह मानव जाति की आने वाली वर्तमान नस्लों को लूटना है। कई बार समाज कुछ नवीन और विलक्षण विचार रखने वाले मनुष्यों को झक्की या संकी समझता है, उसके विचारों और व्यक्तित्व का तिरस्कार और अपमान कर देता है। सत्य यह है, हर मौलिक सत्य समाज सुधारक पहले जो नई बात कहता है और सुनकर समाज चौंकता है। हर चिंतक और समाज सुधारक को पहले सनकी और शक्ति समझा जाता है, परंतु सत्य यह है, उनकी सनकियों और शक्तियों ने मानव जाति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए मिल कहता है कि सनकियों को भी अपने विचार व्यक्त करने दो। मिल के शब्दों में, कोई भी समाज जिसमें सनकी, मजाक और तिरस्कार का विषय न हो, पूर्ण समाज नहीं हो सकता। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर मिल किसी प्रकार का अंकुश लगाने के पक्ष में नहीं है। उसकी स्पष्ट मान्यता है, विचारों को खिलने दो और जो अभिव्यक्ति होने दो। उन्हें जंजीरों से मुक्त करो, जंजीरों में मत बांधो। और विचार मानव समाज के विकास और उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। दूसरी जो बात आती है, कार्य करने की स्वतंत्रता की बात करते हैं। कार्य करने की स्वतंत्रता की जो बात करते हैं, कार्य करने की स्वतंत्रता की जो बात मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा विपक्ष कार्यों की स्वतंत्रता है। मिल के शब्दों में, विचारों की संपूर्णता स्वतंत्रता अपूर्ण है। यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो, स्वतंत्रता कार्य करने के अभाव में स्वतंत्र चिंतन यह है पक्की उड़ना चाहता है परंतु पंख नहीं है। ये विचारणीय मुद्दा है। जिस तरह विचारों को स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसी तरह कार्यों की स्वतंत्रता पर भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए। क्या व्यक्तियों के कार्यों का शासन और समाज में कोई बंधन नहीं होना चाहिए। ये मिल के अनुसार परपरक स्वपरक संबंधी कार्य वे कार्य होते हैं जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों का सीधा संबंध व्यक्ति के नितांत व्यक्तिगत कार्यों से होता है। खाना पीना और इस तरह की बातें जो आती हैं, दूसरों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरों जब ये आती है, सुख और कल्याण की वृद्धि हो सकता है। मिल के अनुसार परपरक संबंधी व्यक्ति के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज और व्यक्ति के अन्य प्रभाव पड़ता है। ऐसे कार्यों को राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए शांति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है। अतः दूसरों पर प्रभाव डालने वाले कार्यों के संबंध में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति को अपने घर में मदिरापान करने की स्वतंत्रता है, किंतु यह मदिरापान करके सड़क पर हुड़दंग मचाना या पड़ोसियों की नींद हराम करना उसके कार्यों की खुली छूट नहीं दी जा सकती है। मिल की स्वतंत्रता की सीमाएं और व्यक्ति की स्वतंत्रता हस्तक्षेप की परिस्थितियाँ
मिल व्यक्ति स्वतंत्रता का महत्तम पुजारी है, किंतु कुछ परिस्थितियों में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने में भी नहीं हिचकता है। इन परिस्थितियों का उल्लेख इस प्रकार है। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता के खतरे में डालने की संभावना है तो उसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मिल के अनुसार जब समाज और राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तीसरी परिस्थिति यह है जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग करके सामाजिक कर्तव्य की पालना में रुकावट डालने की संभावना है। उदाहरण के लिए मिल यूँ तो मदिरापान में स्वयं कार्य मानता है, किंतु पुलिस के सिपाहियों को ड्यूटी पर शराब पीने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इससे आशंका है शराब पिया हुआ सिपाही शांति स्थापित करने की बजाय शांति भंग कर सकता है। नंबर 4, वे व्यक्तिगत कार्यों जिसके लिए व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है राज्य के द्वारा रोके जाने की बात करता है, जैसे आत्महत्या करना। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति नदी या पार करते समय ऐसे पुल से होकर जाना चाहता है जो टूटने की स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में उस पुल से होकर जाने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति नदी पार तो करना चाहता है पर नदी में गिरना नहीं चाहता। अतः उसकी पहली इच्छा नदी पार करने की है और की अपेक्षा दूसरी इच्छा गुरुतर है। अतः इस तरह वो गुरुतर इच्छा की पूर्ति के निमित्त वह सकारात्मक हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये तो धन्यवाद स्टूडेंट। आज हमने मिल की स्वतंत्रता के बारे में बात की। अब नेक्स्ट स्वतंत्रता की आलोचना भी करनी है, इसके बारे में हम बात करनी है।